फीचर्स ऑफ डेमोग्राफी अभी हम लोग लेने वाले हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन बड़ा 10 या 16 मार्क का भी आ सकता है। तो जैसे ये क्वेश्चन आया ना बेटा, मैं तुमको एक टेक्निक बताता हूँ जैसे लिखना है। मैं कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूं, मैं जैसे लिखता था वैसे बताऊँ। तुम एक क्या करोगे, इसको लिखोगे डिराइवेशन। ठीक है, डिराइवेशन में तुम लिखोगे कि ये जो डेमोग्राफी है कौन से वर्ड से डिराइव्ड है, डेमो, ठीक है, मींस पीपल, ग्राफी मतलब जो पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करे। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे, ये ए नहीं इसको बी कर देना, इंट्रोडक्शन को बी कर देना। ठीक है, सो तुम बोलोगे बी इंट्रोडक्शन कि डेमोग्राफी इज अ सब्जेक्ट which has huge importance ओवरऑल इकोनॉमी और डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन में डेमोग्राफी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सी भारत का पॉपुलेशन 130 करोड़ है। ठीक है, सो जो भी डेमोग्राफी है उसका तुम्हारा ए क्या बोलोगे, डिराइवेशन, बी इंट्रोडक्शन बोलोगे, और डेफिनेशन को तुम सी कर देना। उसमें भी मैं तुमको एक इजी डेफिनेशन बोलता हूं जो तुमको थोड़ा इजी लगेगा। ये रहा मेरा डेफिनेशन, मेरा मतलब स्किनर और रेनफर्ड का। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, नंबर्स एंड चेंज। ये तुम्हारा सी होगा। और बेटा तुम्हारा फीचर्स होगा डी। तुमको 1 नंबर मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर मतलब टॉप के मार्क्स मिलेंगे, तुम ऐसा लिखोगे तो। और फिर डी फीचर्स ऑफ डेमोग्राफी 1 2 3 4। समझ में एग्जाम में कैसे लिखना है, अभी मैं तुमको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। सिटी प्लानिंग। नाउ मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, इंडिया का कौन सा जगह है जो नंबर 1 प्लान्ड है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ इंडिया का नंबर 1 प्लान्ड सिटी बोलना चाहिए। ठीक है, चंडीगढ़ ये इंडिया का प्लान था। और बैंगलोर थोड़ा अनप्लान्ड देखा जाए तो था, इसलिए इस बार देखो बैंगलोर पूरा तैर रहा था, फ्लड्स आ गए थे। तो जो प्लान्ड सिटी जो करते हैं, ठीक है, उसका रिलेवेंस क्यों। इफ यू गो बैक टू हिस्ट्री, लोग नदी किनारे सेटल होना शुरू होते हैं क्योंकि वहां पानी है, तो ग्रीनरी है, तो तुमको सब्जियां, फ्रूट्स ये सब मिलेगा। तो सिटी प्लानिंग में क्या क्या आएगा बेटा, देखो, फूड, वाटर, लैंड ऑक्यूपेशन, कंजम्पशन। और फिर तुमको ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट भी तो देखना पड़ेगा। सिटी प्लानिंग में तुमको हॉस्पिटल, स्कूल्स भी तो देखना पड़ेगा, कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्री, ऑफिस। अब मैं तुमको एक एग्जांपल लेता हूँ। महाराष्ट्र में नासिक के नजदीक दिंडोरी करके एक जगह है। तुम 20 साल पहले जाओगे ना, वहां पे कुछ भी नहीं था। वहां पे ओजरखेड़ करके एक डैम है, बहुत सुंदर डैम है। वहां पे किनारे में लोग मछलियां खाते थे, अभी तो शायद उसको हटा दिया है। लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं था, मोबाइल रेंज नहीं। फिर जैसे जैसे उसको इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया, आज तुम जाओ रास्ते अच्छे हैं, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, वहां पे स्वामी समर्थ का मंदिर, सब कुछ अभी हो गया है। ठीक है, सो उसको अच्छी तरीके से प्लान कर दिया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कोई भी सिटी प्लानिंग में तुमको रोड, रेलवेज ये सब की जरूरत पड़ती है, ट्रैवल, ऑफिसेज, इंडस्ट्री, कॉरपोरेशन, तहसील। फिर तुमको लोग रहते हैं तो पानी का सुविधा, फूड, लैंड, ठीक है, ये सब तुमको लगेगा वहां पे। लेकिन याद रखना कि ग्रीन जोन जहां पे है वहां पे कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। और बैंगलोर बिट नहीं, बहुत ज्यादा अनप्लैंड है। अभी बैंगलोर के म्युनिसिपलिटी, आई थिंक म्युनिसिपल कमिश्नर या किसी का तो कमेंट आया, जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ने वाले हैं। क्योंकि बैंगलोर में जो फ्लडिंग हुआ, बैंगलोर में टेक्नोलॉजी सिटी है, करोड़ों करोड़ों लोग कमाते हैं, सबके बेंटले, मर्सिडीज बेंटले पानी में तैर रहे थे क्योंकि, और डूब गए, करोड़ों का घाटा हुआ क्योंकि अनप्लान था। और एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट मतलब सीधी बात है, जहां जहां एयरपोर्ट के नजदीक लोग एनक्रोच कर जाते हैं, रेलवे स्टेशन के नजदीक लोग एनक्रोच कर जाते हैं। एनक्रोच मतलब घुस जाना उस जगह पे जहां पे अलाउड नहीं है, झोपड़पट्टियां या झोपड़पट्टियां नहीं भी रहे तो लोग गलत कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो अभी इन लोगों ने बोला है, गुड़गांव में ट्विन टावर का तोड़ा था ना, अभी सेम टर्म्स पर बैंगलोर में भी तोड़ा जाएगा क्योंकि फ्लडिंग अगले साल ना हो, वो केयर लेने के लिए। सो पहला था सिटी प्लानिंग। सिटी प्लानिंग में ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, फूड, वाटर, लैंड। इसलिए तो राजस्थान सबसे बड़ा सिटी होने के बावजूद वहां पे लोग ज्यादा नहीं है। और मध्य प्रदेश इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट, राजस्थान स्टेट है, सिटी नहीं है।
तो मध्य प्रदेश इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन उसको भोपाल लैंड ऑफ लेक्स माना जाता है। तो इतना सारा वहां पे लोग रहते हैं, क्योंकि जहाँ पे पानी है वहां पे तुमको ग्रीनरी और सब कुछ मिल जाएगा। गेहूं, सबसे बेस्ट गेहूं, ये सब तुमको मध्य प्रदेश से आता है। उसके बाद इसमें आते हैं हम लोग नंबर 2, रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी लेट अस टेक द एग्जांपल, नासिक इज अ टियर 2 सिटी, टियर 1 है सब मुंबई आएगा, ठीक है ना। और रिसोर्स महाराष्ट्र ले लो, नासिक तो एक सिटी है, महाराष्ट्र में क्लाइमेट काफी हद तक ट्रॉपिकल है, गर्मी ठंडी बारिश सब बराबर होता है, कम ज्यादा होता है वो अलग बात है, बट सब अपना टाइमली होता है। तो फूड फॉर वाटर और शेल्टर ये कोई भी इंसान का बेसिक नीड्स है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिटी डेवलपमेंट के प्लानिंग के लिए जवाबदार है। इसलिए अभी देखो सिटी लिंक करके जो बसेस आए हैं, इलेक्ट्रिक बसेस भी शुरू आ गए। आई थिंक 1-2 साल से इलेक्ट्रिक बसेस और भी बढ़ रहे हैं। और कोकण साइड जाओगे महाराष्ट्र में तो वहां पे तुमको फिश, कोकोनट मिलेगा। फिर नासिक में अंगूर, वाइन जो मिलेगा, नागपुर में तुमको ऑरेंजेस मिलेगा, महाबलेश्वर में तुमको स्ट्रॉबेरीज मिलेगा। तो महाराष्ट्र में बहुत सारे खासियत है। इफ तुम महाराष्ट्र क्रॉस करके गोवा जाओगे तो काजू मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट तो भूल ही गए, कांदे का सबसे बड़ा लासलगांव एशिया का सबसे बड़ा मार्केट है, ये सब तुमको मिल जाएगा। तो जो तुम रिसोर्स मैनेजमेंट, रिसोर्सेज जो नैसर्गिक तौर पर तुमको उस जगह का बेनिफिट्स है ना। अंगूर के लिए क्लाइमेट नासिक फेवरेबल है, तो इसलिए यहाँ पे अंगूर आता है। कोकण साइड जाओगे तो तुमको दुनिया भर का कोकोनट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। कोकम शरबत ये सब मेन तो मालवन कोकण एरिया में मिलेगा महाराष्ट्र में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड तुम रिसोर्सेज का किस प्रकार यूज करते हो, ये बहुत नेसेसरी है, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग बिजनेस मैनेजमेंट में। To establish any type of business, any businessman see where that city or area has a potential for consumption of their product. अब बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं। पुणे एजुकेशन, सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस तुमको कहाँ मिलने हैं? पुणे और अहमदाबाद में, ठीक है ना। इंडिया में सबसे ज्यादा तुमको इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो मिलने हैं वो पुणे और अहमदाबाद में मिलेंगे। इसलिए बिजनेस के लिए पुणे जो महाराष्ट्र का एक सिटी है, कैसे डेवलप हुआ? एजुकेशनल हब बन गया, ठीक है। मुझे लगता है 5 लाख के ऊपर स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं। बॉम्बे से नजदीक है, नासिक से नजदीक है, वहां पे स्टे, फूड सब नजदीक है ना। वहां से पुणे से गोवा रोड से जाया जा सकता है। तो एज, सेक्स, इनकम, रिलीजन, कल्चर, इसलिए और सबसे इंपॉर्टेंट भी बात है, पुणे में मर्सिडीज बनता है, बजाज का फैक्ट्री है, महिंद्रा का फैक्ट्री है। तो बिजनेस के लिहाज से जो एक्सपोर्ट होता है पुणे से नजदीक मुंबई है, जहां पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, जहां से आराम से एक्सपोर्ट होता है। इसलिए पुणे बहुत बड़ा बिजनेस हब बन गया। अब बिजनेस में लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है, तो एजुकेशनल हब बन गया। एजुकेशनल हब के लिए लोगों को खाना और हाउसिंग चाहिए, तो हाउसिंग और फूड बहुत अच्छा है पुणे का। और लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, पैसा है तो वहां पे मॉल, एक से एक मॉल तुमको मिल जाएगा। ढोले पाटिल रोड में जाओ, तुमको सब लग्जरियस चीजें मिल जाएंगे। उसके बाद चौथा, सर्विस मैनेजमेंट। एज अ सिटी ग्रोस वो अलग अलग प्रकार के सर्विसेज भी लगते हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन नए नए जगह में नहीं रहते हैं। अभी देखो सब के सब आ गए हैं। अभी भी बहुत सारे लोग, मुझे लगता है मालेगांव साइड, शिरडी साइड के, नासिक या पुणे में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ये अभी तक पूरे तरीके से कुछ गांव में डेवलपमेंट हुआ नहीं। भारत में 6 लाख गांव है, ठीक है ना। सो यू अंडरस्टैंड डेमोग्राफी एक ऐसा स्टडी है जो बात करता है पॉपुलेशन, उसमें यंग एज, ओल्ड एज, एजुकेशनल सिस्टम। तो कोई भी सिटी या स्टेट रहा उसको ये सर्विसेज देना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ? एंड देयर एजुकेशनल स्टेटस। क्यों महाराष्ट्र जीडीपी जो देश का नेक्स्ट पॉइंट जो जीडीपी है, देश का नेशनल इनकम में सबसे नंबर 1 में, क्योंकि अच्छे अच्छे बिजनेसेस
कॉलेजेस तुमको महाराष्ट्र में बेस्ट मिल जाएगा। गवर्नमेंट प्लानिंग, अब गवर्नमेंट प्लानिंग तो पहले तो पॉपुलेशन के लिए हर 10 साल में गवर्नमेंट प्लानिंग करता है। इसका मैं तुमको एक ये बताता हूँ, तुमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूँ गवर्नमेंट प्लानिंग का। प्लानिंग नंबर 1 सबसे पहले ये रहा, तुम्हारे सामने अभी आ रहा है। जो गवर्नमेंट सेंसस होता है 2011 में आखिर बार हुआ था, 2200 करोड़ का गवर्नमेंट को खर्चा हुआ था। उसमें 2 सेंसस थे, एक घर के सेंसस जो अप्रैल 2010 से सितंबर 2010 में किया गया, और पॉपुलेशन काउंटिंग एनुमरेशन जो काउंटिंग 9 से 28 फरवरी को किया गया, और 31 मार्च को ये सेंसस रिलीज कर दिया गया। ठीक है, और ये जो अलग अलग साल जो है ये भी हम बताएंगे। ठीक है ना, 102 करोड़ से 2011 में 121 करोड़ हो गया। 19 करोड़ का पॉपुलेशन 10 साल में बढ़ा, जो कि 1.6% से 64% पर ईयर है। 10 साल में 17.7% है। और बाय द वे ये लगातार कम होते जा रहा है, क्योंकि जैसे शादियां लेट लोग कर रहे हैं यंगस्टर्स, तो उसके हिसाब से सही है। तो गवर्नमेंट प्लानिंग हर 10 साल में सेंसस होता है, तुमको गवर्नमेंट के सेंसस में भी मिल जाएगा। अगला सेंसस 2023 को है, वैसे आना था 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से डिले हुआ है ना, तो 2023 में एक्सपेक्ट करो सेंसस पूरा कर देने का। फिर नेक्स्ट है एनवायरमेंटल प्लानिंग, ये तो बहुत जरूरी है भाई। लैंड एरिया में इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट। चलो इसमें थोड़ा डिटेल स्टडी करते हैं। 2.4% इंडिया का लैंड है, लेकिन 16.67% इंडिया का पॉपुलेशन है। तुम चेक करोगे यूपी और महाराष्ट्र का पॉपुलेशन जोड़ दो तो अमेरिका से ज्यादा हो जाता है पॉपुलेशन। तो एनवायरमेंटल प्लानिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि इफ यू सी मराठवाड़ा, वहां पे तो बारिश होता ही नहीं है। अपने को इंडिया वालों को आर्टिफिशियल रेन करवाना पड़ता है। अमेरिका से टेक्नोलॉजी जो प्लेन्स आते हैं वो लोग फ्लाइट लेते हैं, केमिकल छोड़ते हैं, और विद इन 50 मिनट्स बारिश हो जाती है। ये आर्टिफिशियल रेन अपने को करवाना पड़ता है मराठवाड़ा में। सो इन टर्म्स ऑफ साइक्लोन्स, अर्थक्वेक्स, अच्छा अर्थक्वेक का एक बहुत बड़ा जोन है गुजरात। गुजरात का कच्छ में आया था ना भूकंप, 1999 में आया था कि 2001 में आया था, एक बार चेक कर लेना। उस भूकंप में पूरा कच्छ बर्बाद हो गया था। कच्छ एक ऐसे जोन में आता है जो अर्थक्वेक डिजास्टर, अर्थक्वेक जोन में आता है। इफ यू सी हिमालय भी जोन वैसा ही है। ये सब ऐसे जोन है जो भूकंप वाले जोन है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा भूकंप वाला जोन तुमको कहाँ मिलना है? जापान में मिलना है। वहां पे तो लोगों को आदत हो गई है, और वहां के कंस्ट्रक्शन भी अर्थक्वेक प्रूफ किए जाते हैं। जब कच्छ में भूकंप आए थे तो काफी हजारों लोग मर गए थे। उसका कारण था कि उस समय कंस्ट्रक्शन अर्थक्वेक प्रूफ नहीं था, तो लोगों ने लेसन लिया। ठीक है ना, कोल्हापुर सांगली में फ्लड्स आ चुका है। ठीक है ना, लेकिन फ्लड्स के बाद तुम केरला में देखोगे, फ्लड्स आने के बाद लोग टेरेस में सोते थे, पानी ऊपर आ गया, सांप आ जाते थे ऊपर, ये सब प्रॉब्लम। फ्लड्स आने के बाद जो प्रॉब्लम होता है, इफ तुम अभी जो पाकिस्तान में फ्लड्स आया था, 1/3 पाकिस्तान पूरा फ्लड्स में डूबा हुआ है। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो लोग क्या बोल रहे हैं, पानी से फैले हुए जो बीमारी है ना, पेट खराब हो जाना, लेकिन सांप काटने की बीमारी भी, सांप बीमारी तभी सांप काटने वाले पेशेंट्स भी दिन भर में आ रहे हैं। सो दिन भर में एक तो पेट खराब बिकॉज ऑफ वाटर में प्रॉब्लम, बैक्टीरिया सब बढ़ जाता है, और सांप काटना, वाटर रिलेटेड डिजीज बढ़ जाते हैं। अब ये जो पानी वापस जाएगा, कितने सारे सांप, जानवर, कीड़े को छोड़ जाएगा, बीमारियों को छोड़ जाएगा। उसके बाद तो मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सब तो बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। तो एनवायरमेंटल प्लानिंग, अच्छा सबसे जबरदस्त अभी सीखा बैंगलोर ने। बैंगलोर का क्लाइमेट पूरे साल एकदम स्टेबल रहता है, अच्छा क्लाइमेट रहता है। बट इस साल देखो फ्लड्स आ गया, तब पता चला कि बैंगलोर अनप्लान्ड सिटी है काफी हद तक। उसमें कोई भी एनक्रोच कर जाता है, कहीं पे भी कोई कंस्ट्रक्शन हुआ है इलीगल, अब गवर्नमेंट के आप खुला तो अभी उसको प्लानिंग करना पड़ेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, अगेन तुम कच्छ का भूकंप देखोगे तो जब भूकंप आया था तो डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत लिमिटेड था। एक और बताता हूँ एग्जांपल, 2 से 3 साल पहले सूरत में
एक ऊपर क्लासरूम था ना जहाँ पे आग लगा था, सूरत SURAT, जहाँ पे आग लगा था, जिसकी वजह से काफी बच्चे, मुझे लगता है आर्ट का क्लास था, और जो सीढ़ी ऊपर थे वो लकड़े के थे, जब जल गया तो सीढ़ी खत्म हो गया, आग जब अंदर आया तो थर्मोकॉल था वो और जलने लग गया। बच्चे लोग ने सेकंड और थर्ड फ्लोर से छलांग मार के, बिकॉज आग से मरने से तो अच्छा लोग ने छलांग मारना प्रेफर किया। तुमने देखा भी होगा वीडियो, बहुत दुखी ट्रेजिक वीडियो थे। और फायर ब्रिगेड को पहुंचने को करीबन 50 मिनट लगे। उसके बाद उन्होंने, फायर ब्रिगेड पहुंचे तो भी ऊपर पहुंचने के लिए उतना बड़ा नहीं था उनके पास सीढ़ियां। अभी सूरत में वो फायर ब्रिगेड में सीढ़ियां आ गया जो बड़े बड़े टावर्स में पहुंच सके। ये सब ट्रेजेडी में जो गलतियां हुआ उसके बाद सीखने को मिला। महाराष्ट्र ने तुरंत लेसन लिया डिजास्टर मैनेजमेंट। हर जो है ना बिल्डिंग को उन्होंने ऑडिट किया और चेक किया इधर फायर ब्रिगेड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है कि नहीं। हर क्लास के लिए एक्सटिंग्विशर कंपलसरी कर दिया। ये सब कायदे लेकर आए। सो भुज में जो अर्थक्वेक हुआ था, और वो तुमने सुना था ना नॉर्थ इंडिया में, कहा उत्तराखंड में हुआ था अर्थक्वेक, उसका तुम डिस्कवरी जो प्लस में मैंने सब वीडियोस देखे हैं, कच्छ का भूकंप। और एक तो ट्रेजेडी बहुत, एक फैमिली था भुज में, माता पिता भाई बहन माँ, 5 लोग थे। माता पिता भाई बहन और एक और जन था, 5 जन थे। उनके सामने पिताजी की जान चली गई, बहन की जान चली गई, माता के पैर में अटका हुआ था पत्थर या कुछ, वो काटना पड़ा, और लड़का, लास्ट में लड़का और माँ बचे, माता जी के पैर कट गए। फिर उन्होंने फिर से जिंदगी संवारा। तो डिजास्टर जो हुआ उसमें बहुत सारे ट्रैजिक किस्से भी थे। और जब मैंने ये देखा डिजास्टर मैनेजमेंट का, रात भर बचाओ बचाओ बोलते थे ये लोग, 2-3 दिन फंसे हुए थे वो, क्योंकि मलबा था ना इतना पत्थरों का, ईंटों का। तो ये लोग बोलते थे ना, पहले दिन 15-20 लोग की आवाज आती थी, फिर 12, 10, 8, और एक ऐसा समय आया पूरा आवाज बंद हो गया। मतलब पानी कितना दिन टिक सकते ना वो लोग, शायद 3 दिन 5 दिन 7 दिन तक। एक एक का तो केस था, 7 दिन बाद एक की जान बचाई गया। उसने ही सुनाया कि वो अकेला बचा था 7वें 8वें दिन, फिर तो कोई बचता नहीं, पानी की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी। तो बड़ा ट्रेजिक था ये डिजास्टर वहां पे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड ये फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट तुमको ABCD रूप में लिखना है। आई होप तुमको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।